नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पेट्रोल डीजल पर तेल कंपनियां 11 रुपए प्रति लीटर तक कमा रही हैं मुनाफा, लेकिन आम लोगों को राहत नहीं मिली। अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम अब 6 माह के निचले स्तर पर आ गए हैं। 1 जून के बाद से कीमतें $87 से नीचे हैं। इसी बीच सरकार ने स्पष्ट किया है और खारिज की E25 पेट्रोल लाने की अफवाहें। सरकार का कहना है कि वर्तमान में चल रहा E20 ईंधन गाड़ियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। देश भर में मानसून ने पकड़ी डरावनी रफ्तार। पुणे में इमारत पर कचरे का पहाड़ गिरा, 16 लोग दबे। सूरत में बारिश का 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। यहाँ 36 घंटे में 19 इंच बारिश हुई, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों के बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे धंस गया है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक 5 मंजिल बिल्डिंग गिर गई। अमेरिका ईरान तनाव फिर ले डूबा भारतीय शेयर बाजार। 10 लाख करोड़ एक झटके में हुए स्वाहा। मार्केट क्रैश से निवेशकों का भारी नुकसान हुआ है। युद्ध की आहट और वैश्विक अस्थिरता के चलते निवेशकों ने एक ही दिन में अपनी बड़ी पूंजी गंवा दी। बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। चीनी के दाम में अचानक आई तेजी। जून में कम बारिश की वजह से रेट 7% तक बढ़े। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में मिलों से निकलने वाली चीनी की कीमत करीब 38.5 रुपए प्रति किलो बढ़कर लगभग 41.5 प्रति किलो हो गई है। बारिश की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित होने की आशंका से बाजार में तेजी देखी जा रही है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लॉन्च किया एयर सुविधा 2.0 पोर्टल। अब UAE सहित दुनिया के किसी भी शहर में भारत आने वाले हर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को उड़ान भरने से पहले ऑनलाइन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। यात्रियों की सुगम यात्रा और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह पोर्टल अपडेट किया गया है। मध्य प्रदेश की मेहनत सरकार ने फिर लिया 36,000 करोड़ का कर्ज। 2 अलग अलग किस्तों में 18 साल और 30 वर्ष में यह लोन चुकाया जाएगा। इस नए कर्ज के साथ ही राज्य सरकार पर कुल कर्ज का बोझ 5,65,114 करोड़ अनुमानित पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, लाइसेंस होगा सस्पेंड। नियमों का उल्लंघन करने पर अब सीधे लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। 2 दिन की अनिवार्य ट्रैफिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही वाहन चालक को उसका लाइसेंस वापस मिल सकेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की PGI 2.0 रिपोर्ट। चंडीगढ़ ने देश भर में बारी बाजी। स्कूली शिक्षा के मामले में चंडीगढ़ सबसे आगे रहा है। वहीं पंजाब, केरल और दिल्ली संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। यह रिपोर्ट राज्यों की शिक्षा प्रणाली और सुविधाओं के आधार पर तैयार की गई है। विदेशी MBBS करने वालों को लगा बड़ा झटका। 3748 में से सिर्फ 586 हुए सफल। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल लाइसेंस NBEMS के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। बड़ी संख्या में विदेशी डिग्री धारक उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करने में असफल रहे हैं। वहीं इंडोनेशिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन सबसे बड़े हिंदू मंदिर परमानंद में पहुंचे PM मोदी। 1000 साल पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इसके बाद आरती की और पुजारियों ने आशीर्वाद लिया। यह मंदिर श्री मूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। प्लेन से दिखाया गया बाहर का नजारा। बोले, मुझे किसी न किसी रूप में हमेशा भगवान शिव से जुड़े रहने का मौका मिला है। इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे PM मोदी। प्रधानमंत्री अल्बनीज से करेंगे मुलाकात। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, मोबिलिटी, उभरती प्रौद्योगिकी, खेल और जनसंपर्क पर विचार विमर्श होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्षण के निमंत्रण पर लॉकलैंड जाएंगे। ब्रह्मोस्त्र अस्त्र मिसाइल और EVM समेत भारत इंडोनेशिया के बीच हुई कई बड़ी डील। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, चुनाव संबंधित सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक सहयोग समेत करीब 20 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में रही, जहां भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल उपलब्ध कराएगा। मोदी कैबिनेट में फिर बदल की तैयारी लगभग पूरी। मानसूत्र सत्र से पहले कभी भी आ सकती है बदलाव सूची। युवा मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदाई लगभग तय। सोर्स के मुताबिक निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा से भी मंत्री पद लिया जा सकता है।
ईरान अमेरिका सीज फायर खत्म, ट्रंप बोले आज रात बड़ा हमला करेंगे। हुर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमले के बाद एक्शन, अब तक 80 टारगेट पर अटैक। ईरान बोला ट्रंप के बयानों का जवाब हम जरूर देंगे। पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान संग समझौता खत्म करने का ऐलान किया है। शहबाज मुनीर की मुन्नतें नहीं आई काम, कहा ईरान सरकार एक कैंसर है, इसे जड़ से खत्म करना होगा। भारत आ रहे गैस टैंकर पर स्टेट ऑफ हॉर्मज पास हुआ भयंकर ड्रोन अटैक, इंजन रूम में लगी आग, 29 क्रू मेंबर थे सवार। ग्लोबल ट्रेड रूट पर बन रहा था खतरा, हॉर्मज के पास कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल हमलों से बड़ा रिस्क। प्रीमियम समुद्री कमोडिटी और लॉजिस्टिक डिस्क पर बड़ी हलचल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर कमांडर जाकिर अहमद ढेर। पहलगाम हमले के बाद बनी हिट लिस्ट में शामिल था। शोपिया में सोना का 5 दिन में ऑपरेशन जारी। राम मंदिर में हुआ बड़ा बदलाव, बैंक खाते लेकर दान पेटी तक के बदल गए सारे नियम। अब बैंक खातों को संचालक कृष्ण मोहन जगदीश और चंदे राय के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस को चंदे की फर्जी रसीद बुक की मिली, आरोपियों ने पैसे ऐंठने की बात कबूली। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी बोले चढ़ावा चोरी की भनक मुझे नहीं लगी, दोबारा चूक नहीं होगी। वहीं चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकुल्प करुड़ेश उर्फ लवकुश जेल से लाए गए बाहर, पुलिस कस्टडी में 40 घंटे होगी पूछताछ। राम मंदिर चंदा चोरी में फर्जी रसीद बुक मिलने के बाद आरोपियों को लेकर परिक्रमा मार्ग पहुंची पुलिस, यहां चोरी के नोटों के बंटवारे के साक्ष्य जुटाए गए। जंतर मंतर प्रदर्शन, 11 दिन से अनशन पर बैठे शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ी, 7 किलो से ज्यादा घटा वजन। वहीं प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट बोले सोनम वांगचुक सर को कुछ हुआ तो देश में सरकार बदल देंगे। काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। यूपी के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम योगी ने वाराणसी से की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस शिक्षा योजना की शुरुआत। चुनाव से पहले सीएम योगी ने बड़ा दांव चला है, अब शिक्षकों और उनके परिवारों को इलाज के लिए अपनी जेब में खर्च नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के तय अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। यूपी में लागू होगा वक्फ संशोधन कानून, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी का बड़ा बयान, बोले आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में नियम कानून और बायलॉज के हिसाब से वक्फ संशोधन कानून लागू होगा। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन बेहतर होगा। गेस्ट हाउस में बदलेगा पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बंगला, दिल्ली सरकार जल्द देगी मंजूरी। अब इस बंगले में मंत्री और अधिकारी ठहरेंगे। भाजपा ने इसके आलीशान रिनोवेशन को लेकर शीश महल नाम दिया था और काफी विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच दशकों पुराना नर्मदा विवाद सुलझा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ ऐतिहासिक समझौता। इस समझौते से चारों राज्यों के बीच जल बंटवारे और सिंचाई परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न ITR नहीं भरा तो लगेगा भारी जुर्माना। अगर आप तय समय तक ITR दाखिल नहीं करते हैं तो सालाना 5 लाख तक की आय पर 1000 और 5 लाख से ज्यादा आय होने वाले पर 5000 तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। विभाग के करदाताओं से जल्द रिटर्न फाइल करने की अपील की है। बिहार में सम्राट सरकार का यूटर्न, स्टेट हाईवे पर प्राइवेट गाड़ियों को नहीं देना होगा टोल। सरकार ने 24 घंटे में अपना फैसला बदल दिया है। अब सिर्फ कमर्शियल वाहनों से ही टोल की वसूली की जाएगी। निजी वाहन चालकों के लिए यह एक बड़ी राहत खबर है। ब्रह्मोस्त्र, अस्त्र शस्त्र, आकाश और आकाश तीर जैसे मेड इन इंडिया वेपन्स की विदेशों बड़ी जबरदस्त डिमांड। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और अमेरिका जैसे देश इन्हें खरीद रहे हैं। वहीं UAE, थाईलैंड, सऊदी अरब, ब्राजील और चिली जैसे देश भी ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली से गहरी रुचि दिखा रहे हैं। गूगल का बड़ा बदलाव, अब एंड्रॉइड यूजर्स का फ्री स्टोरेज जल्दी फुल होगा। कॉल हिस्ट्री और SMS बैकअप अब आपके 15 GB मुफ्त कोटे में ही जुड़ेगा। यदि स्टोरेज भर जाता है तो एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए आपको 59 रुपए से शुरू होने वाले मंथली प्लान लगेंगे। इस बदलाव से करोड़ों एंड्रॉइड यूजर प्रभावित होंगे। देश में परिसीमन को लेकर नया वर्किंग पेपर तैयार, बिहार और झारखंड की लोकसभा सीटों में होगा बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार बिहार की लोकसभा सीटें 30 नए भागों में बांटी जा सकती हैं और सांसदों की संख्या में बदलाव हो सकता है। वहीं झारखंड में भी लोकसभा सीटें 14 से बढ़कर 21 होने की संभावना है। इसे देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव के दौर पर देखा जा रहा है।
यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर एडीजी ने जारी किए सख्त दिशा निर्देश। यात्रा में कांवड़ और डीजे की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने म्यूजिक सिस्टम संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह निर्देश सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए दिए गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए पीटी उषा ने लॉन्च की भारतीय टीम की नई किट। आईओए की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने ग्लासगो स्काईलैंड में होने वाले खेलों के लिए भारतीय दल की वर्दी जारी है। वह प्रतियोगिता 23 जुलाई से 2 अगस्त तक खेली जाएगी, जिसमें 124 सदस्यीय भारतीय टीम के हिस्सा लेंगे। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज कंटेंट विवाद पर मेटा ने दी सफाई। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी ने कहा कि बच्चों का यौन शोषण और एक भयावह अपराध है और हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट के लिए कोई जगह नहीं है। मेटा ने अपनी सुरक्षा प्रणालियों को और कड़ा करने का भरोसा दिलाया है। भारत से कैलाश पर्वत दर्शन के लिए अभी करना होगा और इंतजार। व्यू पॉइंट पर मौसम के लगातार बदलते मिजाज के कारण फिलहाल दर्शन संभव नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रा के लिए परमिट 2 माह बाद जारी की जाएंगी। श्रद्धालुओं को फिलहाल मौसम साफ होने की प्रतीक्षा करनी होगी। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने दिल्ली के 6 केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से मेट्रो, ई बस, पेयजल प्रोजेक्ट, ऊर्जा, कृषि, हाईवे और वित्तीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। राज्य के विकास प्रोजेक्ट को गति देने के लिए यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ई अटेंडेंस पर पीछे नहीं हटेगी मध्य प्रदेश सरकार। स्कूल शिक्षा मंत्री का कड़ा रुख। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शिक्षकों के विरोध पर कहा है कि जब टीचर दिन भर मोबाइल चला सकते हैं तो उन्हें ऐप पर हाजिरी लगाने में क्या दिक्कत है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पारदर्शिता के लिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य रहेगी। बिहार मानवाधिकार आयोग का सम्राट सरकार को निर्देश। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मांगी रिपोर्ट। आयोग ने जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार को 2 सप्ताह की मोहलत दी है। आयोग ने यह भी कहा है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।